दिल्ली की ठंडी शाम थी। मेट्रो स्टेशन के बाहर भीड़ अपने अपने रास्तों में बंटी जा रही थी। उसी भीड़ के बीच अर्जुन ने अचानक एक चेहरा देखा। वही चेहरा जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हुआ करता था, मीरा। 5 साल बाद अचानक इस तरह आमने सामने आना अर्जुन के कदम जैसे थम गए। मीरा ने भी उसे देख लिया। दोनों की नजरें मिलीं, पर शब्द जैसे कहीं गुम हो गए। 5 साल पहले एक अदालत में बोली गई तलाक की ठंडी लाइनें आज उनकी आंखों की चुप्पी में गूंज रही थीं। अर्जुन के दिमाग में अचानक फ्लैशबैक घूम गया। वो दिन जब मीरा लाल साड़ी पहनकर उसके घर आई थी, नई नई दुल्हन बनकर। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसकी बातें सब जैसे हवा में तैर गईं। लेकिन फिर उसी याद के साथ आई वो रातें, झगड़े, ताने और आखिरकार तलाक। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे मजबूरी में, और बोली, कैसे हो अर्जुन? अर्जुन ने होंठ हिलाए, पर आवाज निकलने में वक्त लगा। ठीक हूं, और तुम? मीरा ने सिर झुका लिया। ठीक हूं। पर दोनों जानते थे ये ठीक हूं कितनी छोटी सच्चाई है। कुछ पल की खामोशी के बाद अर्जुन बोला, कभी सोचा नहीं था इस तरह अचानक मिल जाओगी। मीरा ने गहरी सांस ली। जिंदगी में बहुत कुछ सोच कर नहीं होता अर्जुन, हम दोनों जानते हैं। इन शब्दों में अतीत की कड़वाहट भी थी और एक अजीब सी कोमलता भी। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, कॉफी या चाय? शायद थोड़ा वक्त निकाल सको। मीरा ने सोचा, पल भर रुकी, फिर धीरे से बोली, ठीक है। दोनों पास के एक छोटे से कैफे में चले गए। भीड़ भाड़ से हटकर एक टेबल पर बैठते ही 5 साल का फासला मानो कुर्सियों के बीच बैठ गया। चाय की भाप उठ रही थी, लेकिन कप पकड़ते वक्त दोनों के हाथ कांप रहे थे। मीरा ने कप के किनारे पर नजरें टिकाईं। तुम्हें याद है हमारी पहली कॉफी डेट? अर्जुन हल्का मुस्कुराया। कैसे भूल सकता हूं। तब तुमने कहा था चाय पसंद नहीं, और बाद में हर सुबह चाय ही बनाने लगी थी। दोनों एक पल को चुप हो गए। चाय की महक में बीता हुआ प्यार तैर रहा था। अर्जुन के जहन में फिर से एक और फ्लैशबैक कौन था। मीरा रसोई में हंसते हुए चाय बना रही है और वो पीछे से आकर उसके गले में बाहें डाल रहा है। अर्जुन, पागल हो क्या? चाय गिर जाएगी। तो गिरने दो, तुम्हारी हंसी से मीठी कोई चाय नहीं। वो लम्हा उसके दिल में जिंदा था, पर हकीकत की मेज पर सिर्फ ठंडी दूरी बची थी। मीरा ने धीरे से कहा, अर्जुन, अगर हम तब थोड़ा और सब्र करते, शायद। अर्जुन ने उसकी बात काट दी। शायद हम आज भी साथ होते। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में हजारों अनकही बातें थीं, पर वक्त पीछे नहीं लौटता। मीरा ने कप नीचे रखा और बोली, अब तुम्हारी जिंदगी में कौन है? अर्जुन ने हल्की हंसी दी। जिंदगी तो है, पर कोई नहीं। मीरा की आंखें चमकी, जैसे उसने राहत महसूस की, मगर तुरंत चेहरा संभाल लिया। और तुम्हारे? अर्जुन ने पूछा। मीरा चुप रही। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। कैफे की खिड़की के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदों की आवाज उस खामोशी को और गहरा कर रही थी जो अर्जुन और मीरा के बीच बैठी थी। मीरा के होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हूं मगर डर रही हो। अर्जुन झुककर बोला, मीरा, अगर कुछ कहना चाहो तो कह दो। 5 साल का बोझ एक ही पल में हल्का हो सकता है। मीरा की आंखें भर आईं। अर्जुन, मैं कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। हालात में हमें दूर किया, और एक सच है जो तुम नहीं जानते। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ लीं। कौन सा सच? मीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, तलाक के बाद, कुछ महीनों बाद, मेरी जिंदगी में एक तूफान आया, और उस तूफान ने मुझे बदल दिया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मीरा ने धीरे धीरे कहा, अर्जुन, हमारा एक बेटा है।
ये सुनते ही अर्जुन की सांस रुक गई। कप में पकड़ी चाय उसकी उंगलियों से छूटते छूटते बच गई। क्या? मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, 5 साल से मैं अकेले उसे पाल रही हूं। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। 5 साल तक उसने खुद को अकेला समझा और आज पता चला कि उसका खून, उसकी रूह इस दुनिया में सांस ले रही है। मीरा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मीरा ने धीरे से कहा। डर था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मीरा, 5 साल मैं अपने बेटे से दूर रहा, बिना जाने। मीरा ने कांपते स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं मजबूर थी। मीरा ने पर्स से मोबाइल निकाला और एक फोटो खोली। स्क्रीन पर 4-5 साल का प्यारा सा बच्चा था, गोल मटोल गाल, चमकती आंखें और मासूम मुस्कान। अर्जुन ने फोन हाथ में लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। ये मेरा बेटा है। मीरा ने सिर हिलाया। हां अर्जुन, तुम्हारा बेटा, आरव। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। आरव, मेरा बच्चा। उसका दिल खुशी और दर्द से फटने लगा। मीरा, मैं उससे मिलना चाहता हूं, अभी। मीरा चुप रही, फिर बोली, वो घर पर है, अगर तुम चाहो तो मिल सकते हो। दोनों कैफे से उठे। बाहर बारिश अब भी जारी थी। अर्जुन और मीरा एक ही छतरी के नीचे खड़े थे। 5 साल का फासला जैसे उस छतरी की छोटी सी जगह में सिमट गया था। अर्जुन ने धीरे से कहा, मीरा, आज लगता है जिंदगी हमें दूसरा मौका दे रही है। मीरा का घर पास ही था। दरवाजा खुलते ही छोटा सा आरव दौड़ता हुआ बाहर आया। मम्मा! मीरा झुककर उसे गले लगाई। अर्जुन दूर खड़ा बेटे को देख रहा था। उसकी आंखें भर आईं। मीरा ने धीरे से कहा, आरव, ये तुम्हारे पापा हैं। आरव ने मासूमियत से अर्जुन को देखा। मम्मा, ये कौन है? मीरा ने धीरे से कहा, बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। अर्जुन झुककर बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर मुस्कान। आरव, मैं तुम्हारा पापा हूं। आरव ने सिर टेढ़ा करके पूछा, पापा, आप कहां थे इतने साल? अर्जुन का गला भर आया। बेटा, पापा दूर थे, लेकिन दिल हमेशा तुम्हारे पास था। मीरा ने आंसू पोंछते हुए दोनों को देखा। अर्जुन ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। आरव ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद छलांग लगाकर उसके गले में बाहें डाल दी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उस पल 5 साल का दर्द एक बच्चे की झप्पी में पिघल गया। कुछ देर तक अर्जुन बस उसे अपने सीने से लगाए रहा। मेरा बेटा, मेरा आरव। मीरा पास बैठ गई। उसके चेहरे पर राहत थी, जैसे 5 साल का बोझ उतर गया हो। लेकिन कहीं भीतर एक डर भी था। क्या यह रिश्ता अब टिक पाएगा? आरव ने उत्साह से कहा, पापा, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? अर्जुन हंस पड़ा। बिल्कुल बेटा, पापा अब तुम्हारे हर खेल में साथ होंगे। मीरा ने पहली बार अर्जुन को इतने मासूम अंदाज में हंसते देखा। रात को जब आरव सो गया तो मीरा बालकनी में खड़ी थी। अर्जुन उसके पास आया। मीरा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। मीरा ने कहा, अर्जुन, वो हमेशा तुम्हारा इंतजार करता था, मैं बस तुम्हारा नाम नहीं ले पाई। अगले दिन मोहल्ले में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, ये तो वही है ना, मीरा का एक्स हस्बैंड, इतने साल बाद वापस आया है, बच्चा भी है। मीरा ने खिड़की से सुना और उसका दिल बैठ गया। समाज की नजरें फिर उनके रिश्ते पर सवाल उठा रही थीं। अर्जुन ने मीरा की चिंता देखी। लोग कुछ भी कहें मीरा, मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम दोनों चाहिए, तुम और आरव। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। वो वही अर्जुन था, मगर अब और भी परिपक्व। आरव दौड़कर आया और बोला, पापा, स्कूल आओगे मेरे साथ? अर्जुन ने तुरंत कहा, हां बेटा, पापा तुम्हें हर रोज स्कूल छोड़ेंगे। आरव हंस पड़ा और गले लग गया। मीरा ने सोचा, शायद किस्मत उन्हें फिर से जोड़ना चाहती है, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां होती है।
मीरा के पिताजी, जो तलाक के समय अर्जुन से बेहद नाराज थे, अब अचानक दरवाजे पर आ खड़े हुए। उनकी आंखों में गुस्सा और सवाल दोनों थे। अर्जुन, 5 साल बाद तुम यहां क्यों आए हो? मीरा के पिताजी गरज उठे। अर्जुन, तुमने मेरी बेटी को रुलाया था, अब वापस क्यों आए हो? अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। मीरा बोली, पापा, वो आरव के पापा हैं, कृपया पुराना मत दोहराइए। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। आप सही थे, मैं गलतियां करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ पिता नहीं, पति भी बनना चाहता हूं। आरव दौड़कर आया। नाना जी, पापा अच्छे हैं। उन्होंने वादा किया है कि मुझे रोज स्कूल छोड़ेंगे। कमरे की हवा बदल गई। मीरा के पिताजी चुप हो गए। उनकी आंखें नर्म पड़ी। अगर तुम सच में बदल गए हो तो साबित करना पड़ेगा। अर्जुन ने खुद को बदलना शुरू किया। आरव के साथ स्कूल जाना, होमवर्क करना, मीरा की मदद करना। धीरे धीरे घर में पुरानी हंसी लौटने लगी। मोहल्ले में फिर बातें हुईं। ये रिश्ता टिकेगा नहीं, अर्जुन ने सबके सामने कहा। अब मैं अपनी पत्नी और बेटे के लिए जीऊंगा और किसी की बात मायने नहीं रखती। मीरा रात को बोली, अर्जुन, मैंने बहुत सहा है, लेकिन अब देख रही हूं तुम सच में बदल गए हो। शायद हमें नया मौका देना चाहिए। कुछ दिनों बाद मीरा के पिता फिर आए। उन्होंने आरव को गोद में उठाया और अर्जुन से कहा, तुमने मेरी बेटी को फिर से मुस्कुराना सिखाया है। अब मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। सारी गलतियों और दूरियों के बाद वो तीनों एक साथ बैठे। आरव के छोटे हाथों ने माँ बाप के हाथ पकड़ लिए। अर्जुन ने कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मीरा मुस्कुराई, आंसू भरी आंखों से। हाँ, ये नया सफर है, हमेशा के लिए।